हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ना। आज है कार्तिक मास का अंतिम दिन। और आप देखिए, गेस कीजिए मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ श्रीधाम वृंदावन में। और ये देखिए, कोई आने का प्लान भी नहीं था, लेकिन बन गया भक्तों की कृपा से। तो भक्ति में जो भी हमें मिलता है वो भक्तों की कृपा से मिलता है। तो हुआ क्या, मंदिर में माताजी कहने लगे कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तो आप भी चलिए। और मैंने कहा मैं तो गई नहीं हूँ, तो फिर हम वृंदावन धाम आ गए। तो आज हम अभी जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर बरसाना में। तो मैं अभी आपको पूरा सारा दिखाने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार से हम गए हैं और क्या क्या हमने एक्टिविटी की है। छोटी छोटी क्लिप्स भी मैं लूंगी थोड़ी सी, तो देखते हैं कि मैं कितना कुछ दिखा पाती हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये जो है, हम अभी माता जी के घर में हैं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सोसाइटी है। तो मेरे साथ जो माता जी है वो है हरवेश जानवी प्रिया माता जी। तो इनकी जो मदर है वो यहीं पे अभी निवास कर रही हैं। बहुत अच्छा है, हमें भी कितना संग मिला है भक्तों का, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। हरे कृष्णा। दूसरा खोल लेती, ये बरसाने के लिए चला जाता। गत्ते वाला है ना। ये क्या क्या मिला रहे हैं माता जी? काले तिल है, चावल है और शक्कर है। अच्छा, काले तिल, चावल और शक्कर। और प्रभु जी ये आप ये नारियल काट करके जोत गोला, की तैयारी करेंगे। गोला है ना, इसमें जोत लगाएंगे भगवान जी को। जी जी, वेरी गुड। चलो हो गया। बोलो। अभी हम चले हैं बरसाना की तरफ। तो आगे की क्लिप्स में मैं वॉइस ओवर कम से कम करने का प्रयास करूंगी, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप हमारे साथी हैं। हरे कृष्णा। अभी हम जा रहे हैं बरसाना के लिए। हाँ जी, हरि बोल। अब लिफ्ट खुलेगी तब चलना, लिफ्ट खुलेगी। देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हो चुका है। और मैं तो वृंदावन में आकर फिर वही ढूंढती हूँ, छोटी छोटी सी गलियां, कुंज, रास्ते, और वही मिलेगा श्रीमती राधा रानी के वहां जाकर। बरसाना धाम, प्लीज बोल। बैठ दीजिए प्रभु जी, अपना प्लेट में रखिए। ये खुला रहेगा, बंद रहेगा। अरे बोल। तो अब हम निकल चुके हैं बरसाना धाम के लिए। तो थोड़ा इधर भी घुमा लेना, हमारी तरफ भी, हमारे भी दर्शन करा देना। तो अभी हम जा रहे हैं बरसाना धाम के लिए, और यहाँ से है 42 किलोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी सड़कें जो है वो छोटी हैं और ट्रैफिक भी होगा। कार्तिक का आज आखिरी दिन है। हरि बोल। तो मिलते हैं बरसाना धाम में। बोर्ड नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं आ रहा भाई। ओ भाई, बस अब पहुंच गए ना हम। हाँ, मेरे को कैसा दिख रही है। ठीक है, गाड़ी कहाँ लगानी है? मान मंदिर चलेंगे हम माता जी। माता, मान मंदिर चलेंगे क्या? नहीं जाएगा नहीं, वो परिक्रमा में आता है। अच्छा। हरे कृष्णा। अभी हम बरसाना धाम पहुंच चुके हैं। राधा रानी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है। तो अभी सोच रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे या बाइक से जाएंगे, देखते हैं। हरि बोल, हरि बोल। मंदिर अभी बंद होने वाला है, तो माता जी ने कहा कि हम लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं। ये भी एक अलग ही तरह का एडवेंचर है, देखिए आप। सच में जब राधा रानी के मंदिर आएंगे ना, तो आप अलग अलग तरह का आनंद यहाँ
उठा सकते हैं। और ये हम छोटी छोटी सी गलियों में होकर जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। जो रास्ते इनको पता है ना, वो किसी को नहीं पता है। ये भगवान के भक्त हैं और ब्रिज के वासी हैं, तो यही हमें भगवान तक आराम से पहुंचा सकते हैं। वो देखिए कैसे हमें लेकर जा रहे हैं गलियों के बीच में से। ये देखिए हम एक अलग से रास्ते से लेकर जा रहे हैं और ये सीधा राधा रानी के पास हमें ले जाएंगे। तो जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान के पास किस तरह लेकर जाया जाता है। तो देखिए इसलिए भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है। और अब राधा रानी के मंदिर का रास्ता शुरू हो गया है। रास्ता तो वो भी था, लेकिन अब मंदिर पहुंचने वाले हैं। बस। ये मैंने ली है तुलसी के पत्तों की माला राधा और कृष्ण के लिए, जो उन्हें बहुत प्रिय है। और ये है जाह्नवी प्रिया माता जी की मदर, जिनके हाथ में भी राधा रानी के लिए भेंट है। और ये जाह्नवी प्रिया माता जी ने लिया हुआ है राधा रानी के वस्त्र, जो कि इनकी मदर ने स्पॉन्सर किए हैं। तो ये अब हम पहुंचने वाले हैं। ये नीचे जा रहे हैं सब भक्त और इधर से रास्ता है। एक्चुअली ये बैकडोर एंट्री है, फिर समझिए। अरे बोल, ये देखिए भक्तों का कितना सुंदर जनसमूह है यहाँ पे, और भक्तों का उत्साह देखिए। और वो देखिए राधा रानी के मंदिर की तरफ जाते हुए पौड़ियों में कितनी भीड़ है। हरि बोल। तो यह है भक्तों का उत्साह और ये मंदिर के बाहरी प्रांगण का विहंगम दर्शन। मैंने थोड़ी सी कोशिश की आप सबको दिखाने की। वैसे भक्तों का बहुत उत्साह था, भक्त बहुत थे, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है कई दिनों से, इसलिए वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं। तो ये हम मंदिर में पहुंच गए हैं अंदर। देखा कितने भक्त हैं, क्योंकि मंदिर बस बंद ही होने वाला था। और ये क्या, ये तो बंद हो चुका है। और अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो मंदिर है, राधा रानी के दर्शन हैं, वो बंद हो चुके हैं और वो अब खुलेंगे। शायद उन्हें 4:30 या 5 बजे का टाइम दिया था, तो उस समय खुलेंगे। और फिर वापस हम लोग बाहर आ गए। ये जो मंदिर की एंट्रेंस थी, वहाँ उसके पास एक ड्योढ़ी है, तो उस ड्योढ़ी में बैठकर भक्त कीर्तन कर रहे थे। मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि लास्ट टाइम जब हमने बरसाना आने का सोचा था, तो मैंने जाह्नवी प्रिया माता जी से ही बात की थी कि मुझे बरसाना जाना है राधा अष्टमी पर। तो माता जी ने कहा बहुत भक्त होंगे और वहाँ आपसे नहीं हो पाएगा जाना, तो आप रहने दीजिए और फिर कभी जाइएगा। मैंने कहा माता जी बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं वहाँ राधा रानी के मंदिर में बैठकर बहुत अच्छे से जप करूँ, चैंटिंग करूँ। तो माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। तो मैंने कहा आप ही लेकर जाएंगे। कहते देखते हैं। और ये देखिए क्या हुआ कि माता जी के साथ ही मैं आई हूँ, और आप को विश्वास नहीं होगा, हमने यहाँ इसी जगह पर बैठकर हमने अपनी 16 माला से भी अधिक मालाएं की। और जब मंदिर ओपन हुआ तो फिर उसके बाद फिर हम मंदिर में दर्शन के लिए गए और राधा रानी के बड़े सुंदर से दर्शन हुए। तो ये देखिए यहाँ बैठकर भक्त कीर्तन कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये बरसाना के दर्शन है, नीचे गांव है जो बरसाना, उसके दर्शन है। राधा रानी तो रानी है, वो तो महल में रहती है सबसे ऊपर। तो देखा आपने श्रीमती राधा रानी कितनी दयालु है। उन्होंने तब मेरी उस इच्छा को सुना और जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने दर्शनों को बंद कर दिया एन समय पर, ताकि मैं बैठकर यहाँ चैंटिंग कर सकूं। नहीं तो मैंने दर्शन करने थे और हमने वापस चले जाना था। ये देखिए ये भक्त अभी प्रतीक्षा में है कि किस समय मंदिर खुलेगा और हम अंदर जाएंगे। ये देखिए सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं राधा रानी की कृपा का। कृपा तो यहाँ भी बरस रही है। और अंततः वो घड़ी आ ही गई जब राधा रानी के द्वार खुल गई। ये देखिए ऐसा लग रहा था भीड़ को देखकर कि इसमें बीच में फंसकर कोई दब ही जाएगा, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए
कि भक्तों के बीच में सब इस तरह से चल रहे थे, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हों। हाँ, सबको इतना ध्यान था कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए राधा रानी के दरबार में, कि किसी भक्त को कोई ठेस ना लग जाए। सब एक दूसरे को बचाते हुए चल रहे थे और इस तरह हम लोग पहुंच गए राधा रानी के प्रांगण में। ये मंदिर का मेन प्रांगण है, मुख्य प्रांगण, और ये राधा रानी के सुंदर दर्शन। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन है। लाडली लाल की जय, बरसाने वाली की जय। यहाँ तो राधा रानी का ही नाम चलता है बस। लेकिन वो प्रसन्न होती है जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों का ही नाम है। ये सुंदर दर्शन है, तो आप सब अभी दर्शन कीजिए। दर्शन थोड़ा दूर से ही हो पाए, क्योंकि मैं आगे नहीं जा पाई, जितनी मेरी कैपेसिटी थी और कैमरे की भी, तो मैं उतना ही कर पाई। और आप सब जानते हैं कि मैं इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इन सब में। बस मैं तो प्रयास कर रही हूँ आप सबके संग का और आप सबकी थोड़ी सी सेवा का। तो कृपया आप इसे जूम करके देख सकते हैं या बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे भी दर्शन होते हैं। नहीं तो कृपा तो मिल ही रही है, ठीक है। और अब हमें वापस जाना ही पड़ेगा। कितना रह सकते हैं हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई स्वीकृति ही नहीं है। ये तो लाडली जी की कृपा है कि उनकी कृपा से हम यहाँ आ पाते हैं, तभी तो सब पुकार रहे हैं। अब संध्या का समय हो चला है, दीपक बाती सब प्रज्वलित हो गई हैं और हमें भी तो जाना है दीप प्रज्वलित करने के लिए। मुझे क्षमा कीजिएगा, अस्वस्थता के चलते मैं आपसे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें शेयर नहीं कर पाई, जैसे गीता जयंती भी निकल गई। माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस यात्रा का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। अब चले हैं हम राधा कुंड श्याम कुंड की तरफ। देखिए अब रात हो चुकी है, तो अभी हम यमुना जी की तरफ तो जा नहीं सकते, तो फिर अब हम जा रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड की तरफ। तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी पहुंच चुके हैं राधा कुंड श्याम कुंड की तरफ, और ये देखिए लेट लेट कर परिक्रमा कर रहे हैं सब भक्त। और ये हम अब पहुंच चुके हैं श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनेक एंट्रेंस है, चारों तरफ से ही रास्ते बने हुए हैं, तो वहां से जाया जा सकता है। हमने इधर एंटर किया था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि की तरफ से, और ये देखिए ये एंट्रेंस है यहाँ पे, और जो दाईं तरफ होगा वो जानवा माता का चबूतरा है, वहाँ पे उनकी भजन कुटीर है। श्री जानवा माता जो श्री नित्यानंद प्रभु की भारिया हैं, तो उनके बारे में भी फिर कभी विस्तार से बताएंगे। तो ये देखिए ये सुंदर दर्शन है श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड का, और ये हम अभी चबूतरे पे आ गए हैं। हरे कृष्णा। अभी हम आ गए हैं श्री श्री राधा कुंड और श्याम कुंड पर, और अभी जहां हम जिस जगह पर खड़े हैं वो है जानवा माता की भजन कुटीर। ये राधा कुंड पे है ये स्थान, और यहाँ पे बहुत सारी भजन कुटीरें देखिए, ये है यहाँ आपको दिख रहा है, अंधेरा है थोड़ा सा, और ये राधा कुंड का सुंदर दर्शन। बोटिंग भी हो रही है इधर, देखिए। और ये स्पेशल दीपदान की तैयारी हो रही है। जानवी माता जी जो सुबह हम तैयार कर रहे थे ना, वो है ये देखिए। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। ये देखिए स्पेशल अभी तैयारी हो रही है।
ऐसा बताते हैं कि कार्तिक मास में हमें नित्य प्रति दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई पूरे मास दीपदान या कार्तिक मास का नियम नहीं कर पाता है तो उसे भीष्म पंचक में 5 दिन पूरा नियम करना चाहिए। और यदि कोई भीष्म पंचक में भी पूरा 5 दिन नहीं कर पाता है तो उसको फिर अंतिम पूर्णिमा के दिन पूरा अच्छे से नियम करना चाहिए और दीपदान इत्यादि करना चाहिए। और ऐसा बताते हैं कि 365 बत्तियां घी में, देसी घी में अगर कोई लगाता है तो उसे पूर्ण फल मिल जाता है। देखिए, कृष्ण भक्तों के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि वो नित्य प्रति भगवान को दीपदान करें। तो मैंने आपको बताई थी ना एक चमत्कारी तुलसी की लकड़ी का दीपक, तो वो दीपक माता जी के पास भी है। वो दीपक माता जी ने इनमें लगा दिए हैं। ये देखिए, ये इनके अंदर, ये देखिए, ये चमत्कारी दीपक लगा दिए हैं। और भक्त लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भगवान को प्रसन्न करने की। माता यशोदा ने इस मास में बांध लिया था भगवान को। तो ये देखिए, ये जानवी माता जी भी डोरी अपनी तैयार कर ली है इन्होंने, और ये बस पूरी तैयारी में है कि बस बांध ले भगवान जी को। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि ये जो आप चीजें देख रहे हैं तो आप ये सब करिए और कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सब करेंगे तो निश्चित तौर पर कृष्ण भक्ति में प्रगति अवश्य होगी। ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलां गोकुले भ्राजमाना यशोदाभियोलुखलाध्वामाना परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुक्। मैं तो बड़ी जल्दी में बिना किसी योजना के बस माताजी के साथ वृंदावन की ओर चली आई थी। तो मेरे पास कोई दीपक था ही नहीं, तो माताजी ने कृपा करके मुझे अपना दीपक दे दिया और मैंने दीपदान किया। यही तो भक्तों की कृपा है कि वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें भक्तों की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, भक्ति में तो विशेष तौर पर, और संसार भी बड़ा सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा रहा। आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं अस्वस्थता के चलते आप तक बहुत सारी चीज़ें अभी शेयर नहीं कर पाई, और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊँ, कुछ वीडियोस अच्छे मैं आपके लिए ला पाऊँ, जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें आप तक पहुँचा पाऊँ। तो कृपया मेरे लिए प्रार्थना आप अवश्य कीजिएगा। और आपको मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कृपया अपने कमेंट के द्वारा मुझे उत्साहित कीजिएगा। ठीक है, मेरा मन नहीं है कि मैं आपसे विदा लूँ, लेकिन फिर भी समय काल उसका एक अपना प्रभाव है, हमें उसके हिसाब से ही चलना है। तो इस प्रकार हमारी ये यात्रा का आज का जो दिन था उसका सुंदर समापन हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।